हेलो, गुड इवनिंग। यह 18 सितंबर का रात्रि क्लास है। क्यों? अज्ञान रूपी भक्ति के घोर अंधेरे में है। टाइम तो लगेगा, बहुत धीरे से, युक्ति से, क्योंकि इनकॉग्निटो कोई भी नहीं समझ सके तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। ऐसे ही थोड़े थोड़े क्योंकि है खास पवित्रता का क्वेश्चन, और बच्चे भी ऐसे करते हैं, और मैं भक्ति भी करती हूँ, ज्ञान भी लेती हूँ। चलेगा नहीं, एक तरफ जरूर लेना पड़ेगा, या इधर या उधर। तो जब ज्ञान में अच्छा इनको मजा आ जाएगा, नशा चढ़ जाएगा, ज्ञान से, ज्ञान माना पढ़ाई है, भक्ति पढ़ाई तो नहीं है। भक्ति है कर्म कांड करना, ये व्रत नियम जप तप दान पुण्य तीर्थ यात्राएं। तो बाप कहते हैं कि इन करने से कोई भी मेरे से वसा नहीं ले सकेंगे। मेरा जब बनेगा बच्चा तब वसा पा सकेंगे। भगत तो कोई भी बच्चे नहीं बनते हैं, वो तो कहते हैं बाप सब टिकन में, भीतर में, फलन में। कभी जब ये समझावे अच्छी तरह से, इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा बिल्कुल त्याग करनी होती है। अभी कुल की मर्यादा है, अधिकार में जाना, शादियां मुलादियां, ठीक है नहीं। अभी इस कुल की मर्यादा में, इस वजह से कढ़ाई की कुल की मर्यादा, ये अधिकार में जाना। जैसे मीरा भी शादी नहीं की, नहीं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि उनको ज्ञान मार्ग में थी, नहीं, उनकी तो दिल लग गई थी कृष्ण से। तो बोला कृष्ण ने, वो भी तो पवित्र है, हमारी पत्नी कैसे बनेगी, इसलिए उनकी दिल कृष्ण से लगी। तो बोला हम किसी शादी नहीं करेंगे। तो कुमारी रही और कृष्ण से ये खेल पाल करती रही। तो उसका सारा समय, बहुत समय, जब भी चाहती थी तो ध्यान में चली जाती थी कृष्ण के साथ। ज्ञान की बात नहीं थी कुछ भी। ऐसे भगत बहुत ये साक्षात्कार से फिर वो खुश होते हैं बहुत। और या फिर बाबा कहते हैं साक्षात्कार से तो कोई खुशी नहीं करनी है, क्योंकि साक्षात्कार से सदगति नहीं मिल सकती है। तो भक्तों को भी साक्षात्कार करने से कोई मुक्ति नहीं मिली। और यहाँ भी बाप कहते हैं जैसे भक्ति मार्ग में साक्षात्कार से सदगति नहीं हुई, जैसे हम जो कोई समझते हैं कि साक्षात्कार से सदगति होगी, तो नहीं होगी कभी भी। यहाँ तो पढ़ने का है, पढ़ाई है और योग लगाना है। अभी योग वास्तव में सब मनुष्य लगाते हैं, स्कूल में योग सब लगाते हैं। देखो पढ़ेगा बैरिस्टर बनेगा, बैरिस्टर से बुद्धि का योग लगाएंगे, परंतु है स्थूल योग सब, और ये है सूक्ष्म आत्मा का योग परमात्मा के साथ। जिस्मानी पढ़ाई में ऐसा नहीं होता है। जिस्मानी बच्चों का जिस्मानी टीचरों से योग, तो भक्ति है सब जिस्मानी योग। गुरु भी जिस्मानी तो चेला भी जिस्मानी। अभी वह जिस्मानी गुरु और चेले का कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा भाई सदगति देंगे, वो भी नहीं मिल सकती है। वो समझते हैं कि गुरु करने से सदगति मिलेगी, परंतु वो नहीं दे सकते हैं, कि वो तो शास्त्र भी पढ़ाते हैं। देखो बाबा कोई शास्त्र पढ़ाते हैं, तभी कहते हैं जो मेरे शास्त्र ग्रंथ जप तप जप तप तीर्थ वृत्त नियम। देखो वृत्त नियम ने ज्ञास का भाई वृत्त रखना, तो वृत्त तो बहुत ही रखते आए हुए हैं, सब कुछ करते आए हुए हैं। तो होता है इन सब बातों से मेरे से वर्षा नहीं ले सकेंगे, पूरा वर्षा, समझा नहीं।
भक्ति भी भले करे और बाबा का भी अगर सुनेगा तो ये वरण जास्ती हो जाएगा। तुलाई होती है ना बच्चे, भक्ति कितने वर्ष की भी हो और ज्ञान 1 सेकंड का भी हो तो ज्ञान भारी हो जाते हैं, वो हल्की हो जाएगी। क्योंकि भले भक्ति भी करते हो, अभी न छोड़ी है, पर ज्ञान भी ले लेते हैं तो ज्ञान इनको बदल के बाप कह देते नहीं, थोड़ा भी समय आकर करके और मेरा ज्ञान सुनेगा तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। बाकी वित्त नियम वगैरह रखने से कोई पाप तो विनाश होगा ही नहीं, सदा योग बल। इसलिए सदा खा 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 करके पीछे थोड़ा सा पद मिल जाएगा वहां। ऐसे नहीं है कि भक्ति कोई करता हो और बाप को भी याद करता हो। जैसे ये देखो बाबा एग्जाम्पल दिख रहे थे नहीं, भक्ति भी करती है, वित्त नियम भी रखती है और ज्ञान भी सुनती है, तो ये ज्ञान का वजन भारी है। तो कारण का स्वर्ग में वर्षा लोग लेगी, क्योंकि ये भक्ति करना कोई विकार नहीं है बल्कि है। वो तो जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, कुत्ते में बिल में, वो पाप पाते हैं उसके। ये अभी वितरने में रखती है तो ये कोई पाप नहीं है ना। पाप किस में है? एक तो विकार में जाना, वो तो बंद कर दिया। हमें ऐसे है ना बाबा सीख बताते हैं नहीं। और बाकी है थोड़ी थोड़ी भक्ति है या ज्ञान भी सुन रही है, तो ज्ञान के कारण ये स्वर्ग में आने वाली है। पीछे आस्ते जब छोड़ती जाएंगी तो फिर स्वर्ग में अच्छा पद मिलता जाएगा। ये छोड़ देंगी जरूर। ऐसे बहुत ही है जो पूजा भी करते थे। बाबा तो खुद भी किसको कहते हैं, अगर झगड़ा घर में हो, तुम जो बड़ा अच्छा भगत थे, मंदिर में जाते थे, ग्रंथ में जाते थे, तो भी कहते हैं अगर कोई नाराज होता हो, दुश्मनी हो जाए तो कूड़ बचाला, कोई पाप नहीं है। जाके बताते को कृष्ण को फल फूल चढ़ाओ, तो बाबा मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये विकार का काम है। बाबा का है खास विकार के ऊपर। ऐसे नहीं कि ये कोई वृत्त नियम वगैरह के कोई पद्धति बनती है, नहीं, पद्धति बना जाते हैं जबक विकार में जाते हैं। तो इससे कोई इनको पाप नहीं चढ़ता है बच्ची को, नहीं। ये वृत्त रखना नहीं रखना ये अच्छा है। कोई की तंदुरुस्ती के लिए भी कोई ऐसे वृत्त रख देते हैं, उसको पाप नहीं कहा जाते हैं। पाप कहा जाता है जो पाप कर्म करता है। ये पाप कर्म है क्या? वृत्त रखना को पाप कर्म थोड़ी है, नहीं, ये अच्छा है। इसको कहा जाता है रिलीजियस माइंडेड। मुख्य पाप के लिए जो बाप कहते हैं वो है वही काम। इस पर जीत पहने से जगत जीत बनेंगे, ठीक है नहीं? तो इस पर अगर जीत पहनेंगे काम के ऊपर तो ये पक्का है कि जगत जीत यानी स्वर्ग में आएंगे, स्वर्ग की मालिक बनेंगी। फिर जितना पुरुषार्थ अच्छा करेंगी इतना ऊंचे पद पाएंगी। बाकी सर्विसेबल भी बन जाए और सैकड़ों हजारों का कल्याण कर जाए तो महारानी भी बन जाए, महाराजा भी बन जाए, बन सकते हैं, मार्जिन है। ये अच्छा बच्चे, वृत्त नियम वगैरह वगैरह अच्छा है। मूल बात बाप समझाते हैं नहीं कि ये विकार है, तो कुछ समझा नहीं है बिल्कुल ही, जैसे होते हैं अखबार वाले। तो ये जो पर्सन सब ये पूछते हैं तो उनको इतना पर्सन थोड़ी कुछ देना है, उनको सिर्फ लिख देने का है। तो अपने को आत्मा निश्चय करो और फिर आत्मा का जो बाप परम पिता परमात्मा है उसको याद करो। तो इस याद की यात्रा में योगा जिनसे तुम्हारा जो पाप है वो जन्म जन्म का वो कट जाएगा। इसमें ही तुम्हारा कल्याण है बस। भले कितना भी चिट्ठी में ये लिखा है, कुछ भी समझी से अक्षर है, तो उनको भी जवाब तो देना है ना बच्चे।
और बच्चे भी नहीं, बाबा भी नहीं जवाब देगा, ये भी जवाब देगा। डायरेक्शन से ऐसा मिला है तो कुछ चिट्ठी लिखने से कि तुम अपन को आत्मा समझो और अपन पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारा पाप कट जाएगा, तम प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा, सर्व प्रधान दुनिया में तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति मिल जाएंगी। बस बाकी ढेर के ढेर तो ये तुम अगर पढ़ते तो क्या क्या लिखा है तो समझते वही है जैसे होते हैं ये अखबारों में डालने वाले। तो उनको भी राजी रखने ये है महामंत्र। ये महामंत्र तुम किसको भी और कितनी भी बातें पूछे, कुछ भी करे, तुम्हारा ये जो मंत्र है किसको भी देने का, कुछ भी आकर के कहे, शांति का है, कुछ भी करे, यहाँ का क्या है बोलो। यहाँ बाप सिर्फ कहते हैं वेद का बाबा अपने बच्चों को आत्मा को, तो अपन को आत्मा समझो, मुझे अपने वेद के परम पिता परमात्मा को याद करो, तो इसी योगाग्नि से तुम्हारा पाप सब जय जाएगा, बाप से बसा जाएगा। बाप का बसा है शांति और सुख धाम, मुक्ति और मुक्ति। बस कोई से बैठ करके आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। तुम अच्छे देखें कि ये सभी आए हैं कुछ ही राज निकालने के लिए या गिटगिट करने के लिए या डिबेट करने के लिए, जैसे वो शास्त्रार्थ करते हैं या अपनी चतुराई करते हैं, वह बंद हो जाना चाहिए। और उनको सिर्फ कहते हैं कि देखो हमको बाप कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप शिव बाबा, कि मुझे आत्मा समय मुझे याद करो तो तुम्हारा पाप सब कट जाए, क्योंकि बाप पतित पावन है, पाप कट जाएगा और फिर सत्य प्रधान बन करके सत्य प्रधान दुनिया में मुक्ति जीवन मुक्ति मिल जाएंगी। जास्ती किसके साथ आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत परसेंट है भक्ति वाले तो ढेर परसेंट है और शास्त्रों के ढेर परसेंट है, क्योंकि ज्ञान शास्त्र में नहीं है ना बच्चे। अभी ये है गीता में भगवान हो वाच्य, अपन को आत्मा समझो, देखे सभी जो भी धर्म है सब छोड़, अपन को आत्मा सन्मा में कभी याद करो तो तुम्हारा पाप सब कट जाएगा। अब ये कहने से कभी भी कोई गुस्से नहीं होंगे, बिगड़ेंगे नहीं। तो बहुत तो उनको देखता है कि बिगड़ने वाला है तो युक्ति वाले रहना चाहिए, जिससे वो बिगड़े नहीं है, जास्ती बात भी न करे, क्योंकि अंत में भी बच्चे पछाई में भी बाप कहेंगे और बहुत तुमको क्या समझावे, कितना समझाए तुमको, मन मना बाबा लगेगा। आत्मा समझो तुमको, मुझे याद करो, तो याद करो और दैवी गुण धारण करो तो बन जाए। दैवी गुण भी जरूर याद करना ही है जब हम राजयोग सत्य का सीखते हैं। तो तुम लोग का टाइम जो वहां जाते हैं बहुत प्रश्नों का उत्तर देने के वो बंद कर देना है, तो जब कोई मनुष्य प्रश्न में पढ़ता है नहीं, बच्चे बहुत मेहनत कराता है, तभी ये बच्चा गला भी उनका थक जाते हैं और फिर कहते हैं बाबा गला घुटी जाते हैं उनका। ये घुटता है तब जब वो तू मैं किसके साथ आर्ग्यू करती है या करते हैं। नहीं, देख लेना चाहिए नवदोनती की ये जल्दी नहीं समझने वाला है, एक दूसरा तीसरा चौथा अपने पंडिताई पूछते रहेंगे। उनको अगर रहना है हमारे पास बाबा का डायरेक्शन से ये है, श्रीमत यही है, श्रीमत माना सभी ब्रदर्स के, वो भाई बाप की मत ये है कि अपन को आत्मा समझो, मुझे अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारा पाप सभी कट जाएगा योगाग्नि से, और तुम सतोप्रधान बनने से सतोप्रधान बनने का मार्ग बन जाएगा, या सतोप्रधान बनने से तुम मुक्तिधाम में चले जाएंगे। तो बच्चों का गला नहीं घुटेगा, थक जाते हैं नहीं। क्या कुछ रात को तो इसमें भी बोलना था कि कश्मीरी गेट में जब सुनते हैं कोई अच्छी जगह में प्रदर्शनी है, वहाँ कोशिश करके मदद करनी चाहिए, जाना चाहिए, कोई हर्जा नहीं है। वेस्ट टाइम करने से जिसको फुर्सत हो और जा सकते हैं, जैसे कोई है बच्ची आज वजह इसके लिए प्रेरणा आई, वहाँ तो सर्विस है, वहाँ ये
उसमें भी सर्विस है, आगे में भी बड़ी सर्विस है, बड़ी चिल्लाते रहते हैं। तो पहले होएगा तो कभी भी आ सकते हैं। थोड़ा धीरे कर करके सर्विस बजाए पीछे ही आते और कहती है कि बाबा हम आगे में भी गई, हाँ इनको भी ले जाता, ये भी जाके सर्विस करता। बाकी स्कूल ले आए हैं बच्चे को, बच्चे वाली कहाँ है? अच्छा, देखो बच्चे ले आने से कितनी तकलीफ होती है। नहीं आज भी बाबा को ख्याल आया कि सीरियल आएंगी ना, उसके आगे क्या करें, बच्चों को बंद कर दे में 10 वर्ष के अंदर कोई भी बच्चे नहीं ले आवे, नहीं तो इनको तकलीफ होती है। और बाबा को मुरली में भी ऐसे ही कहना था कि ये सुने मुरली में, जहाँ भी सर्विस देखे कि ये जगह अच्छी है, विवेक कहते हैं कि यह जगह अच्छी मिली है, 4% मिली है जो वहाँ ये प्रदर्शनी कर रहे हैं। और अगर अच्छे से कोई जाएंगे और उनको समझाएंगे, जिसने करने के लिए दी है उनको समझाएंगे तो शायद दे देवे, शायद जास्ती दिन वह हम इसके लिए भी दे देवे। बड़ी अच्छी जगह है, हमारे देखे नहीं है परंतु पोजीशन मुझे मालूम है, उस जगह में मिलना मुश्किल है। तो दीदी भी बताती थी वो जगह मिले तो बहुत अच्छा है। जरा कश्मीर गेट वाले बहुत मथा मारा है जगह के लिए। तो जो सेंसिबल होगा, जैसे बाबा है, दिल होती है, तुम्हारे को जिसे दिया उनको तो एकदम मक्खन कर दे समझा करके। तो ये तो सेवा करते हैं, एक पावन बनाए करके इनको विश्व का मालिक बनाने की युक्ति बताते हैं। तो तुम्हारा कितना कल्याण होगा या हजारों का कल्याण होगा, वो सब आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आएंगे। पैसा भी मिलता है, कोई मुफ्त में थोड़ी तुम्हारा लेते हैं। युक्ति करके इनको भगवान दिलाई देना और सब काम छोड़ करके भी, क्योंकि सब दिल्ली गए नहीं, सभी सेंटर तो बाबा का है, ये बाबा का काम सुधरता है। तो बाबा का काम सुधरता है, दूरदेशी वो झट भागेंगे। ऐसे नहीं समझे कि नहीं ये मेरी डिपार्टमेंट है, मेरी डिपार्टमेंट क्या, सभी सेंटर्स बच्चों की डिपार्टमेंट है। जिसके बुद्धि में ये ख्यालात रहते हैं कि मेरी डिपार्टमेंट ये है, मुझे यही संभालना है, नहीं, वेद की संभाल में रहना पड़ता है ना बच्चे। सब सेंटर्स जहाँ भी देखे सर्विस का मौका जास्ती है, यहाँ से वहाँ फर्क भागता रहना चाहिए। ये मेरा है, तेरा है, फलाने कहे तेरा है कि ये बहुतों में अच्छी आदतें होती है। वो वास्तव में सर्विस तो करते हैं, पर साथ साथ सर्विस भी लागू है उनके साथ, परंतु वो समझते नहीं है। नहीं तो ऐसी सर्विस होती है, मतलब बाबा बोलते नहीं किसको भी। बाबा नहीं चाहते हैं किसको भी थोड़ा भी नाराज करे। बाबा सर किसको थोड़ा भी नाराज किया तो सर्विस हो जाएंगी, गुस्सा आया देगा नहीं। तो देखो बाबा को कितना रहना पड़ते हैं। हल्की एक ओंकार, एक ओंकार अभी एक है, ओंकार माना एक है। ओंकार का अर्थ है एक, एको, फिर उनको विस्तार से कहते हैं एको ओंकार। ओम जिसको कहा जाता है, ओम को भगवान कहते हैं बच्चे। एक ओंकार सतनाम, भाई ट्रुथ का नाम सच सत्य। एक ओंकार सत्यनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय निर्वैर, अकाल मूर्त। पीछे क्या है बताओ? अजूनी, हाँ अजूनी शंभु। फिर गुरु प्रसाद, जप आद, देखो आद वाला एक ही बात, जप आद है भी सत्य, सत्य युग आज सत्य है भी सत्य, हो से भी सत्य। तो देखो ये ड्रामा प्रसाद ये भी समझा दिया। मैं एक की है वास्तव में। एक जब साल की पौड़ी बड़ी अच्छी है, माने तो बिगड़ना नहीं चाहिए।
बहुत सभ्यता चाहिए बच्चों में अभी, ढेर। उन्होंने बाप व दादा का दिलो जान से को प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे शिक्र दे रुहानी बच्चों पे तो रुहानी बाप की नमस्ते है।